प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 7 और श्लोक 17 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो यथार्थमः स च म प्रिय। उन चार भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। व्याख्या। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, उन मतलब अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, उन भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में भी वह कृष्ण मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दुहाते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं। या दोहने वह नने मथनो पले प्रेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठयो धन्य व्रज स्त्रिय उर्क्रम चित्तयाना। श्रीमद्भा मतलब जो गौओं को दूध दूहते समय, ध्यान आदि कुटते समय, दही मथते समय, आंगन लिपते समय, बालकों में पालने झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरिस देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू आदि देने आदि सब कर्मों को करते सब प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली व्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत मतलब प्रेम में अद्वैत हो जाता है। तो ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानी नो यर्थमः स च म प्रिय। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ। उसमें अपनी कृष्ण मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसीलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों को पालन करती
है, ऐसे ही भगवान अब बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक परलौकिक किसी तरह की कोई भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में कृष्ण मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई है। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसीलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, ये है श्लोक 18, उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम। पहले कहे हुए सब के सब भक्त बड़े उदार मतलब श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी मतलब प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। व्याख्या। उदारा सर्व एवते, ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं, जैसे 1 2 3 4 5। पहला भाव 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े, इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसीलिए वह उदार है। दूसरा भाव यह है कि देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है, तो भगवान अगर उचित समझे तो वो चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो तो संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो, तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। अब तीसरा विचित्र भाव। संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं, और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्द सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता ही है। अब चौथा विचित्र भाव। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। अब पांचवा, भक्तों का लौकिक परलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ कृष्ण मात्र भी भाव नहीं जाता।
वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षणता अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। इसीलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता मतलब एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है, और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है, और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वह दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मय में मतम पदों का तात्पर्य है। आस्थित स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ आस्था है। तात्पर्य है कि उसकी वृत्ति किसी अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति को लेकर मेरे से हटती नहीं, प्रत्युत मेरे में ही लगी रहती है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर कृष्ण मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 19 से शुरू करेंगे। नमस्ते।